सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। सभी साथियों का स्वागत रहेगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हूबहू जैसा एग्जाम में आता है, प्रत्येक टॉपिक से मैंने प्रश्न लिए हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना हो रहा है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 6, 4, 7 या 5? तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं, विद्वान साथी बता रहे हैं, बिल्कुल सभी नौजवान भावी कांस्टेबल भाइयों का स्वागत रहेगा। सेकंड प्रश्न है, सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? सवाई माधोपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया? जयपुर के शासक के द्वारा, कोटा के शासक, मेवाड़ के या अजमेर के? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के शासक के द्वारा। जो भी साथी ए बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला देखते हैं, मैं जल्दी करवा देता हूं ताकि समय की बचत हो। प्रश्न संख्या 3, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक या जोधपुर? मोरेल बांध परियोजना आपकी है दोस्तों सवाई माधोपुर में। जो भी नौजवान साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राजस्थान राजनीति का राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? तो बिल्कुल आपका हो जाता है मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। सभी का करेक्ट आंसर है भाई। अगला है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? झालावाड़, बूंदी, जयपुर या कोटा? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। बिल्कुल बेसिक है। और ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, 84 खंभों की छतरी। अगला देखते हैं, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है भाई? अरे जो बीड़ी पीते हैं ना, कौन कौन बीड़ी पीता है? अरे सिगरेट बहुत महंगी आती है, एक सिगरेट के 10 रुपये लगते हैं, लेकिन बीड़ी का एक पूरा पूरा बंडल है वो आपका 10 रुपये में, 20 रुपये में आ जाता है। तो बीड़ी कौन कौन पीता है? ढाक, तेंदू, आंवला या बीड़? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न भी आ चुका है, इसको हल्के में मत लेना दोस्तों, कई बार आ चुका है ये। तेंदू के, बिल्कुल तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? जैसलमेर, जयपुर, नाथद्वारा या पुष्कर? हवेली संगीत शैली है आपकी नाथद्वारा की। नाथद्वारा कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद जिले में है। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा राजसमंद। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पहला दे रखा है थेगल, फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पैबंद। बी है थूथो, छोटे कानू का बकरा। सी है थेपड़ी, एक प्रकार का वस्त्र। और डी है थूली, गेहूं का गाढ़ा दलिया। तो गेहूं का जो गाढ़ा दलिया होता है उसे थूली बोलते हैं राजस्थानी में, मारवाड़ी में। और थेगल तो आप जानते ही हो, कहीं से मान लो कोई वस्त्र फट जाता है तो वहां पर लगाया जाने वाला पैबंद, रफूकारी जो किया जाता है। और थू तो छोटे कानू का जो बकरा होता है उसको बोलते हैं। तो थेपड़ी वस्त्र नहीं है दोस्तों, थेपड़ी थेपड़ी है भाई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं जब ऐसा प्रश्न आ जाता है। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1965, 59, 61 या 1963? सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। जो भी साथी सी बता रहे हैं सभी, बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है राजस्थान का, हाँ, ये भारत के किन प्रदेशों का हिस्सा है?
तो देखो उत्तरी, एक तो आपका वृहत मैदान हो जाएगा, उत्तरी मैदान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तरी मैदान हो गया और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया? चिंकारा और ऊंट, बाघ, बूच या चीतल? देखो राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा और ऊंट, दोनों के दोनों आपके क्या है, राज्य पशु इनको बना दिया गया है। और राज्य पक्षी, यदि आपको पक्षी पूछे तो ध्यान रखना गोडावण है। क्या है? गोडावण, ये सभी को पता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है पूरे भारत का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सुइया मेला कहाँ लगता है? भीनमाल, लोदरवा, जैसलमेर। मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी। देशनोक, चौहटन, चौहटन कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो सुइया मेला बाड़मेर में यही लगता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी आ चुका है, ध्यान रखना कई बार। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह या मान सिंह? तो ब्लू पोल्ट्री का हुआ था किसके काल में? राम सिंह के काल में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, जालोर या बाड़मेर? तो थार का महोत्सव है दोस्तों कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध है भाई। यदि आपको पूछे मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव है जैसलमेर का। और ऊंट महोत्सव कहाँ का है? ऊंट महोत्सव है आपका बीकानेर का। और हाथी महोत्सव कहाँ का है? हाथी और पतंग वगैरह ये आपका जयपुर का है। अगला है कि हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? यह भी पूछा जा सकता है कि अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? अभी जो वर्तमान में है वो भी तीसरी बार बन चुके हैं। और हरिदेव जोशी कितनी बार बने थे? ये भी 3 बार बने थे। तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। आपको पता होगा कि राजस्थान में 7 संभाग है। तो एक बार मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग की व्यवस्था को समाप्ति कर दिया था, कोई संभाग वहां कुछ नहीं होगा। हरिदेव जोशी ने इसको पुनः प्रारंभ किया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि फौलरी है एक। फौलरी क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण है, पुरुषों के हाथ का आभूषण, पैर का आभूषण या महिलाओं के हाथ का आभूषण? फौलरी दोस्तों किसका आभूषण है? महिलाओं का है। यह तो आपको पता होना चाहिए। अब महिलाएं पहनती कहां पर है? पैरों में पहनती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। अगला है, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापन हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? 25, 99, 50 या 89? मान लो कहीं पर कारखाना वगैरह लगाना है, कोई उद्योग धंधा, तो वहां पर भूमि कितने वर्षों पर दी जाती है किराए पर? तो उसके लिए दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99। अगला है कि किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, मालदेव और मिर्जा हैदर के मध्य। सी दे रखा है शेरशाह सूर और उदय सिंह। और डी है हाजी खां। हाजी खां कौन था? यह शेरशाह सूरी का सेनानायक था और उदय सिंह के बीच में। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि आखा से क्या आशय है? आखा क्या होता है? एक मकान की छत, पत्थर खोदने में प्रयुक्त एक उपकरण है। मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले चावल या गेहूं के दाने हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, जो राजस्थान मारवाड़ इलाके के हैं उन वो बोलते हैं आखा। आखा बोलते हैं चावल या गेहूं के जो दाने होते हैं, बाजरे वगैरह के, जो मांगलिक अवसर पर जो काम में जिनको लेते हैं उन्हें आखे बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को पता नहीं रहता, ज़्यादातर 99% विद्यार्थी गलत करते हैं। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान के पाली जिले की जो सीमा है वो अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, जो है
आपको पता होगा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों को स्पर्श करती है, यानी सर्वाधिक जिलों को छूती है, वो पाली जिला है। अब पाली की सीमा किन किन जिलों को छूती है? अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो बिल्कुल आप सभी का राइट है। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट होगा भाई। तो ये ध्यान रख लेना, ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि बारा दौसा व राजसमंद जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया? यानी बारा दौसा और राजसमंद जिले कब बने थे? ये बने थे 10 अप्रैल 1991 को। ध्यान रख लेना, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट है कि बारा जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? परवन, बनास, चंबल, कांकणी। तो यहां पर बहती है परवन नदी। अगला है गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहां पर है? सवाई भोज का मंदिर कहां पर है भाई बताओ? जहाजपुर, ओसिया, आसींद या आगुंचा। तो राइट आंसर हो जाएगा आसींद। अब आसींद है कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर। गुर्जर जाति के आराध्य देव है। नेक्स्ट है कि रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? नेमिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो आपके भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा कहां पर स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा या हनुमानगढ़। तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसके प्रत्याशी की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या जोधपुर। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जयपुर में ही है। वह कौन सा अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में लिखी गई। तो बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य जो आपका मेन लक्ष्य है वो है कि सब पढ़े सब बढ़े। एक नंबर है यहाँ पर, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग सामाजिक सरणियों के भेदभाव को समाप्त करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संपूर्ण साक्षरता। 100% नामांकन होना बच्चों का स्कूलों में। सार्वजनिक ठहराव की व्यवस्था। तो डी, उपरोक्त सभी डी जो बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। राजस्थान प्रदेश का पहला उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? अजमेर, कोटा, जयपुर या उदयपुर। बलीचा कृषि उपज मंडी है आपकी उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है कि बंगाल की खाड़ी मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना। दूसरा कारण है राजस्थान में वर्षा वैसे ही कम होती है। अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून की दिशा में समांतर होना, यह भी एक कारण है बहुत बड़ा। अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना या उपरोक्त सभी। तो इसका रीजन क्या है? कम वर्षा होने का रीजन है आपका ये, तो वैसे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन वैसे मेन इसका रीजन ये है कि अरावली पर्वतमाला का समांतर होना, इस प्रकार से। हाँ, समांतर होने के कारण से बारिश नहीं हो पाती।
नेक्स्ट है कि गुलदार किसे कहते हैं। गुलदार क्या है दोस्तों, बताओ देंगे। शेर को कहते हैं, चिंटियों को, बगेरा को, या छिपकली को। अब देखते हैं देखे किसका है। हिस्ट्री रट ली, कला संस्कृति रट ली, ज्योग्राफी रट ली राजस्थान की। बस कुछ परसेंट राजस्थान जीके में ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो रटने से काम नहीं चलता, खुद को पता होना चाहिए नॉर्मल। गुलदार क्या है, बगेरा को कहते हैं, ध्यान रख लेना। जो भी सी बता रहे हैं सभी का राइट होगा, बाकी सब का गलत है। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में कविन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ पर करवाया गया। बिल्कुल, कविन मेरी जनाना घाट महारानी के लिए बनाया गया, महारानी के नाम पर। तो ये आपका पुष्कर जो सरोवर है, पुष्कर में, अजमेर में देखो पुष्कर झील है, सबसे पवित्र झील, तो यहाँ पर करवाया गया, इसका ध्यान रखना। सी आपका राइट हो जाएगा। गलत युग्म बताना है आपको। झील और संबंधित जिला, नक्की झील सबसे पहले दे रखी है आपको गेब सागर, तो गेब सागर डूंगरपुर में है, बिल्कुल राइट है साथियों, डूंगरपुर में है। सिलीसेट झील अलवर में है, कावो झील जैसलमेर में है, अनूप सागर नागौर में नहीं है। अनूप सागर कहाँ पर है बताओ देगा आंसर कमेंट में। अगला देखें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। परियोजना और जिला, पहला है कि पार्वती बांध धौलपुर, पश्चिमी बनास बांध सिरोही, मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर, तोरडी सागर बांध भीलवाड़ा, जो कि यहाँ पर गलत है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहा जाता है। काला गुमान, जोहड़बीड़, फलोदी। तो खनिज की दृष्टि से कहा जाता है दोस्तों काला गुमान अजमेर को, ए आपका राइट हो जाएगा। राज्य की दो उन्नत किस्में 172 महाराणा, 285 चेतक किस फसल से संबंधित है। तो ये दोनों की दोनों जो किस्में हैं वो किस फसल की है, अफीम की है। किसकी है, अफीम की, मादक पदार्थ है, ध्यान रखना। बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं। 5, 11, 15 या 20। तो यहां पर 5 कंकाल है वो प्राप्त हुए हैं। अगला है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था। क्या गजब का प्रश्न है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल किस शासक का रहा। राव जोधा, राणा कुंभा, जयसिंह द्वितीय या मिर्जा राजा जयसिंह। सबसे ज्यादा इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो सर्वाधिक रहा है आपका मिर्जा राजा जयसिंह का, तो डी आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी बताओ देगा। हाँ कमेंट करें। कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के राणा महाराणा, आबू और सिरोही की विजय, हाड़ौती की विजय, चाचा मेरा का दमन या रणमल का दमन। तो सबसे पहले इन्होंने अपने चाचा मेरा का ही दमन किया था कि सबसे बड़े शत्रु अपने घर में बैठे हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी इमारत के संबंध में एडविन आर्नोल्ड ने लिखा कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रियासती इमारत का निर्माण नहीं कर सकता। इतनी शानदार इमारत है वो कोई और नहीं दोस्तों, वो आपका जयपुर का क्या है, मेहरानगढ़ जोधपुर। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, हवा महल जयपुर में, शीश महल तारागढ़ अजमेर। तो इसका राइट आंसर हवा महल हो जाएगा। 1799 में सर प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है कि हस्तकार रत्नावली, ध्यान रखना, रत्नावली नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस शासक के काल से संबंधित है। रत्नावली कई बार सुना होगा आपने नाम। तो रत्नावली का संबंध है मिर्जा राजा जयसिंह से, भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। इन तीनों के मिश्रण से खेराड़ी, मालवी, निमाड़ी या शेखावाटी।
तो देखो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हारोती जब तीनों मिल जाती है ना तो खेराड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? खेराड़ी भाषा। अगला प्रश्न है कि ऋषभदेव जी का मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ऋषभदेव का मेला धुले उदयपुर के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को बढ़ता है। अठारह की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? कई बार आ चुका है, मैं कई मॉडल पेपर करवा चुका हूं कांस्टेबल के, देख सकते हैं आप चैनल पर जाकर। अजमेर और जोधपुर की एक साथ सेना को पराजित करने वाला था आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन था? आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके के 45 प्रश्न आएंगे और हमने 45 प्रश्न कवर किए। आपके कितने राइट हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं क्या आपका स्कोर रहा है। और अगली क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर है, महिला बाल अपराध है, इसके अलावा इंडिया जीके साइंस जितने भी है पूरा का पूरा हम अगली क्लास में संपन्न करेंगे। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।